देख रहे हैं TND न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। थाना कोतवाली देहात पुलिस को मिली सफलता। 7 वर्षीय बालिका की दुष्कर्म के बाद हत्या की सनसनीखेज घटना का 24 घंटे में सफल अनावरण। गांव के ही एक युवक ने चॉकलेट का लालच देकर दिया था घटना को अंजाम। आरोपी युवक गिरफ्तार। घटना का विवरण दिनांक 10 फरवरी 2024 को थाना कोतवाली देहात क्षेत्रांतर्गत एक 7 वर्षीय बालिका के गायब होने की सूचना पर बालिका के पिता द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली देहात पर मुकदमा अपराध संख्या 45/2024 धारा 363 भादवी बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। दिनांक 10 फरवरी 2024 को ही समय करीब रात 10 बजे बालिका का शव थाना कोतवाली देहात क्षेत्रांतर्गत एक सरसों के खेत में मिलने तथा चिकित्सकीय रिपोर्ट के आधार पर अभियोग में धारा 302, 376 ए, भादवी 5 AM 6 पॉस्को एक्ट की वृद्धि करते हुए घटना के अनावरण हेतु टीम गठित कर सार्थक प्रयास किए गए। गिरफ्तारी का विवरण क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में गठित 4 टीमों द्वारा दिनांक 11 फरवरी 2024 को घटना का सफल अनावरण करते हुए प्रकाश में आए। अभियुक्त जवाहर शर्मा पुत्र सुधीर बाबू शर्मा निवासी गाजीपुर पहोर थाना कोतवाली देहात एटा को आगरा रोड नगला जसराम के पास से समय करीब दोपहर 3 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्तर से आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। अभियुक्त जवाहर अविवाहित तथा शराबी किस्म का व्यक्ति है, कोई काम धंधा नहीं करता है और आवारा घूमता रहता है। घटना के दिन अभियुक्त द्वारा गाँव की ही एक दुकान से चॉकलेट खरीदी थी तथा अभियुक्त मृतका को चॉकलेट का लालच देकर सरसों के खेत में ले गया, जहां उसने मृतका के साथ जबरन दुष्कर्म किया। बालिका के चिल्लाने पर अभियुक्त ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और शव वहीं छोड़कर चला गया। पुलिस द्वारा पूछताछ में अभियुक्त द्वारा दुष्कर्म तथा हत्या किए जाने की बात स्वीकार की गई है। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता जवाहर शर्मा पुत्र सुधीर बाबू शर्मा निवासी गाजीपुर पहोर थाना कोतवाली देहात एटा, उम्र करीब 26 वर्ष। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा द्वारा अनावरण तथा गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम को नकद 25,000 रुपये तथा डॉग स्क्वाड टीम को 10,000 रुपये के पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी, वो कौन आरोपी था, किस तरीके से बच्ची को अपने चंगुलों में फंसाकर उसके साथ दुष्कर्म और उसके बाद हत्या को अंजाम दिया? गाजीपुर पहोर गांव है थाना कोतवाली क्षेत्र में, और कल शाम को 8 बजे ये सूचना मिली थी कि एक 7 साल की बच्ची खेलते खेलते घर से गायब हो गई है। प्रथम दृष्टया पुलिस ऑफिसर होने के नाते हम सब लोगों के दिमाग में बात आई, 7 साल की बच्ची अगर गायब है और काफ़ी देर से नहीं मिली है तो निश्चित तौर पर उसके साथ कहीं न कहीं कुछ अनहोनी हो गई। हमारी पूरी टीम सक्रिय हुई उसमें, हमारे एडिशनल SP दोनों, CO साहब, मैं स्वयं पहुंचा, हमारी स्वाट टीम, सारी टीम हमारी थाना कोतवाली क्षेत्र की टीम पहुंची, इंटेलिजेंस की टीम और सर्विलांस की टीम। और सबसे मजेदार बात ये रही, डेड बॉडी को हमारे डॉग स्क्वाड में जो हमारा लेब्राडोर डॉग है उसने जा कर के सरसों के खेत में बरामद किया। उसको, उस टीम को, डॉग स्क्वाड को पूरा हम 10,000 रुपये का उसको इनाम देते हैं। और रात भर हम लोग की टीम इसमें सक्रिय रही। डेड बॉडी बरामद हो गई थी। फिर उसमें जवाहर नामक जवाहर शर्मा जो कि सजाती है बच्ची का और पड़ोस में ही घर है, उसने टॉफ़ी दे करके उसको लालच में ले जा कर के खेत में दुष्कर्म किया था और बच्ची के चिल्लाने पे उसका गला दबा करके हत्या कर दिया, उसने स्वीकार किया है। और इस तरह से उसके कपड़े पे कुछ सबूत अच्छे मिले हुए हैं। कपड़े पे, उसके अंडरवियर पे ब्लड के निशान हैं, सीमेन पाए गए हैं। पूरा पुख्ता सबूत के साथ उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। और इसमें हम इसको पैरवी करके पहले तो विवेचना जल्दी से जल्द हम समाप्त करके चार्जशीट लगाएंगे, परीक्षण वगैरह करा करके, और हम कोशिश करेंगे कि महीने 1.5 महीने के अंदर ही इसको फांसी की सज़ा दिला दें। सर, इस युवक तक कानून के हाथ किस तरीके से पहुंचे, किस तरीके से युवक की पहचान हुई कि इसी ने इस घटना को अंजाम दिया? देखिए, गांव में इस तरह के लोगों को हम लोगों ने गांव में पता किया कि ऐसे कौन से लड़के हैं जो आवारा टाइप के हैं और उनकी शादी नहीं हुई है, उनके छोटे भाइयों की भी शादी हो गई है और अकेले है और घूमता है, आवारा टाइप का है। तो इस तरह से कुछ लड़कों के नाम आए, उन्हीं को हम लोगों ने तलाश किया। तो बाद में पता चला कि इसने अपना अंडरवियर और अपना पैंट जो है वॉशिंग मशीन में डाल रखा है धुलने के लिए, और जब निकाला गया तो उस पर निशान पाए गए। फिर जब पूछताछ की गई तो उसने अपना सहर्ष कबूल किया और इस तरह से
घटना का अनावरण हुआ और इसको हम लोग जेल में दिया। घटना घटित करने के पहले सर इस युवक ने बताते हैं अश्लील कोई फिल्म भी देखी, उसके आधार पर हाँ, ये इसने स्वीकार भी किया कि इसने अश्लील फिल्म देखा और उसके बाद ही इसने जाकर के ये दुष्कर्म किया था। थैंक यू। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए TND न्यूज़।